अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरखान में बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है मैदा लेंगे आधा किलो। मैदे को जो है वो छान लेंगे। पिसी हुई चीनी लेंगे 1 कप। पिसा हुआ खोपरा लेंगे 1 कप। घी लेंगे आधा कप। घी को जो है वो मेल्ट कर लेंगे। घी जो है वो आप कोई सा भी ले सकते हैं। दूध चाहिए 1 कप या हस्बे ज़रूरत। दूध जो है वो आप फ्रेश मिल्क या टेट्रा पैक कोई सा भी ले सकते हैं। बहुत मज़े की मीठी टिक्कियाँ बनती हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप लोगों की भी बहुत पसंद आएंगी। नारियल की टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। बोल में या तसले में पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। मैंने जो है वो तसला लिया है डो बनाने के लिए। इसमें जो है वो डो बनाना आसान होता है, तो पहले जो है वो मैंने मैदा डाल दिया है। फिर इसमें नारियल शामिल कर देंगे। नारियल शामिल करने के बाद इसके अंदर कैस्टर शुगर डालेंगे, पिसी हुई चीनी। रजब के महीने में कुंडों में जो है ख़ास तौर से बनाई जाती हैं मीठी टिक्कियाँ। आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा मीठी टिक्कियाँ, यकीनन आप लोगों को पसंद आएंगी। सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चमचे से। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मेल्टेड घी शामिल कर देंगे। मैं चमचे से इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो हाथ से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग के बाद अब इसके अंदर घी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब क्रम्स बनने लगेंगे तो दूध से गूंद देंगे। मैदे को गूंदते वक्त इस बात का ख़याल रखें कि ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। घी जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करूँगी। एकदम से बहुत सारा दूध नहीं डालेंगे, इससे जो है वो डो बहुत नरम हो जाएगी। चमचे से जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, फिर इसके बाद इसको हाथ से गूंद लेंगे। डो को जो है वो चमचे से थोड़ा सा मिक्स कर लिया था दूध डालने के बाद। अब इसको मैं हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद ज़रूरत पड़ने पे इसके अंदर थोड़ा सा दूध और शामिल करेंगे। मैदे को जो है वो मैं अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ, जिस तरह से आटा गूंदा जाता है इसी तरह से इसको गूंदना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। नारियल की टिक्कियाँ जो हैं उसकी डो हमारी तैयार है। अब इसको जो है मैं 15 से 20 मिनट तक के लिए फ्रिज में रखूँगी। उसके बाद इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। 15 से 20 मिनट जो है वो हो चुके हैं। इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसकी हम टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। टिक्कियाँ जो हैं वो हमने पहले से बना के रखी हुई हैं। अब इसको जो है वो हम फ्राई करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि आधा किलो मैदे से जो है वो कितनी सारी टिक्कियाँ बनी हैं। कढ़ाई में घी जो है वो गरम करने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही घी गरम हो जाएगा इसके अंदर हम टिक्कियाँ डाल के फ्राई कर लेंगे। ये मेरे पास 3 राउंड शेप के कटर हैं। इसमें से छोटा वाला कटर यूज़ करेंगे टिक्कियाँ बनाने के लिए। मीठी टिक्किया की जो डो है आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी स्मूथ सी बनी हुई है। डो को जो है वो स्लैब पे फैला के राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। डो को बेलने से पहले स्लैब पे थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे ताकि डो जो है वो चिपके ना। फिर इसके बाद डो को जो है वो बेल लेंगे। डो को जो है वो इवन बेलेंगे ताकि कहीं से मोटी और कहीं से पतली जो है ना वो टिक्कियाँ हमारी ना बने। डो जब इवन बेल जाएगी तो कटर्स जो हमारे पास मौजूद हैं उससे जो है वो हम कटिंग कर लेंगे। पहले जो है वो सारे शेप्स की हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे।
अगर आपके पास ऐसे कटर मौजूद ना हो तो किसी बॉटल के कैप से भी आप इसको कट कर सकते हैं। नारियल की जो टिक्कियाँ हैं इसके सारे शेप आपके सामने हम कट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी इजीली जो है ये कट हो रहा है। बिल्कुल भी डो जो है वो चिपक नहीं रही, कहीं से इसके अंदर क्रैक नहीं आया हुआ, और बहुत ही आसानी से जो है ये बिल्कुल देखें अलग हो रही है। स्लैब पे जो है वो थोड़ा सा मैदा डस्ट करते जाएंगे और ये जो हमने कटर से कट किया हुआ है इसको शेप को रखते जाएंगे ताकि ये आपस में चिपके ना और फ्राई करने में हमें आसानी रहे। अगर आपको फ़ौरन फ्राई नहीं करनी तो आप थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसको इस तरह से रख सकते हैं। तेल जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम टिक्कियाँ जो है वो डाल के फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर टिक्कियों को फ्राई करेंगे। तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना इससे जो है टिक्कियों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसको जो है वो हम फ्राई करेंगे। एक साइड जब इसकी फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद इसको हम पलट के दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। मीठी टिक्कियाँ बनाकर आप किसी एयर टाइट जार में रख सकते हैं। ये महीनों ख़राब नहीं होती हैं। आप इसको चाय के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती हैं। मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ जो है वो हमारी फ्राई हो रही हैं। बहुत अच्छा सा इनका लाइट गोल्डन कलर आ गया है। बस इसको थोड़ा सा और कलर डार्क हो जाए तो बस इसके बाद इसको हम निकालते हैं। थोड़ी सी नारियल की टिक्कियाँ जो है वो आपके सामने फ्राई कर रहे हैं, बाकी की भी सेम इसी तरह से करते जाएंगे। इसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। टिक्कियों का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो गया है। अब इसका एक्सेस ऑयल जो है वो निकालेंगे और एक ट्रे में रखते जाएंगे। आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर टिक्कियाँ बनाइएगा, यकीनन आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगी। बहुत इजी है और सिंपल है। सारी टिक्कियाँ जब फ्राई हो जाएंगी तो उसके बाद इसको सर्व करेंगे। मज़ेदार मीठी टिक्कियाँ हमारी तैयार हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।